शांति। आज 31 मई 2025 है। आज हमें बाबा यही बता रहे हैं कि लास पुरुषार्थ क्या है और लास की सेवा क्या है, क्योंकि अंतिम समय में हमारी पुरुषार्थ की विधि भी बदल जाएगी और सेवा की विधि भी बदल जाएगी। तो आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं कि लास्ट समय की पुरुषार्थ की और सेवा की विधि क्या है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। बाबा हमेशा कहते हैं, वृत्ति से दृष्टि और दृष्टि से सब सृष्टि को बदल सकते हैं। और ये भी बात मशहूर है बाबा के मुरलियों में, वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि बहुत जो शक्तियाँ हमारे अंदर आत्मा में समाई हुई होती है वो वृत्ति की ही शक्ति है। और वृत्ति क्या है? बार बार जो हम संकल्प रचते हैं वो संकल्प की भावना और भाव बनते हैं, वही भाव और भावना और संकल्प मिल करके वृत्ति बन जाती है। इसलिए वृत्ति बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। परंतु हमारी वृत्ति कैसे हो जिससे सृष्टि बदले, जिससे वायुमंडल बदले। वृत्ति हमारी बहुत बहुत शुद्ध शक्तिशाली हो, बहुत श्रेष्ठ हो, क्योंकि आने वाले जो समय है बहुत नाजुक समय होगा, जिसको बाबा कहते हैं अंतिम समय। उस समय कई प्रकार के वार होंगे, माया के भी वार होंगे, प्रकृति के भी वार होंगे, जो भटकती हुई आत्माएं हैं उनके भी वार होंगे, और हमारे पुराने कार्मिक अकाउंट हैं जो हिसाब किताब बचे हुए हैं उसके भी वार होंगे। तो उन सब बीच में, उन सब वार के तूफानों के बीच में मैं आत्मा पुरुषार्थ हमारा स्थिर रहे, शक्तिशाली बनकर रहे, उसके लिए हमारी वृत्ति जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि उस समय ऑलरेडी वायुमंडल अशुद्ध हो रहे होंगे, जो विनाश के कारण से हाहाकार हो रहा होगा, जो आत्माएं, जो दुखी आत्माएं हैं, परेशान आत्माएं हैं, और जो अलग अलग तमो प्रधानता की जो वायुमंडल बनी हुई है, उससे वायुमंडल ऑलरेडी तमो प्रधानता में अति जा रही होगी। उस वायुमंडल को हमें अपनी वृत्ति से परिवर्तन करना है। तो उसके लिए अभी से ही अपनी वृत्ति को बहुत बहुत शुद्ध और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो इसके लिए बाबा ने हमेशा से कहते आ रहे हैं कि बच्चे अपनी वृत्ति में हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम दिल की भावना रखो, और एक बाबा की याद, एक बल एक भरोसा मन में बसा करके रखो। चाहे कैसी भी आत्मा क्यों ना हो, मेरे मन में सदैव शुभ भावना, शुभ कामना ही निकले। ये अभ्यास हम बार बार करते रहें, क्योंकि यही अभ्यास हमारी वृत्ति को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, हमारे शुभ भावना और शुभ कामना का स्टॉक भरपूर होगा, और यही वृत्ति से वाइब्रेशन बन करके जब बाहर निकलेंगे और वही वाइब्रेशन वायुमंडल बनेगा। और जब ये वायुमंडल मेरे आसपास शुद्धता और शक्ति का बनेगा, तभी जो भी आत्माएं मेरे संपर्क में आएंगे, मेरे से शांति और शक्ति की प्राप्ति के लिए आएंगे, उनको उस वायुमंडल से शक्ति और शांति की प्राप्ति होगी। अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ उनकी भी सेवा होती रहेगी। इसलिए इस बात का विशेष अटेंशन रखें, अभी से अपनी वृत्ति को स्ट्रॉन्ग बनाएं, शुद्ध बनाएं, ताकि अंत समय हमारे यही पुरुषार्थ अन्य आत्माओं के लिए सेवा बन जाए। ओम शांति।